ना मैं चाहता हूं कि एक वचन पहले आपको पढ़ाऊं, और वो है मत्ती 18:7, मैथ्यू 18:7। लिखा है दोस्तों कि ठोकरों के कारण संसार पे जो शब्द मैंने ऊपर लिखा है कॉस्मोस, उसका जो स्ट्रॉन्ग्स है वो 2889 है। ये ग्रीक शब्द में कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, यानी कि विश्व। तो ठोकरों के कारण संसार पर, इसका मतलब तब भी आज भी उस वक्त का जूडा, यहूदा, समरिया, यरूशलेम, आसपास का इलाका, इथोपिया, अफ्रीका, आज की तारीख में पूरा विश्व। लिखा है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय। हाय को मैंने ऊपर वोव लिखा है, WOE, वोव मतलब श्राप। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। जानते हो दोस्तों, यीशु इसको अपने चारों किताबों में, जो उनके डिसाइपल्स हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये सब के सब रिकॉर्ड कर चुके हैं कि ठोकरों का बात जीसस ने किया था। ये पक्का लगेगा, ठोकर पक्का लगेगा। मैंने इसलिए क्या कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, मूर्ति पूजा से भी ज्यादा डेंजरस है कल्ट टीचिंग, यानी कि गलत शिक्षा। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अन्य भाषा यानी कि रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, जो भी ये बोलते ना, रिकारा, बिकारा, सिकारा, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, नशा, ड्रग्स से ज्यादा डेंजर यह गलत शिक्षा है। मूर्ति पूजा से बाहर निकलकर अगर यह धोखे में हो कि मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो पास्टर को सुनता हूं, मेरा चर्च पेंटिकोस्टल, मेरा चर्च प्रोटेस्टेंट, मेरा चर्च अलाना फलाना, ए मेरे भाई, बहुत बड़े धोखे में हो। क्योंकि सारा खेल, ये वाला वचन पढ़ लो, कुछ मसीह समाज में लोग घुस चुके हैं जो आपको ठोकर दे देंगे। इसलिए जीसस ने कहा है कि उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अब आप सोच के देखिए ना, आपने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, ड्रग्स छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, व्यभिचार, गलत काम, दुनिया भर के पाप छोड़ दिया और फंस गए जाके अन्य भाषा में, यानी कि जिब्रिश। देखिए, एक अन्य भाषा पवित्र आत्मा को, उसको मैं मानता हूं, और वो है पृथ्वी की भाषा, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, विश्व की, दुनिया भर की, ठीक है ना। लेकिन जो आजकल चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो शैतान की ओर से। सब कुछ छोड़ गया, अन्य भाषा में पड़ गए, तो मूर्ति पूजा करके जो तुम नरक जाने वाले थे, व्यभिचार करके जो तुम नरक जाने वाले थे, ये जिब्रिश बोल के तुम नरक जाने वाले हो। और ऊपर से दशमांश, जो कि बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है दशमांश। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दशमांश का कानून एक ऐसा काला नियम है लूसीफर की तरफ से, आपको व्यवस्था में ढकेल दे रहा है। तो ऐसे मनुष्य पर हाय, ये जीसस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई, आपका प्रचार हमेशा ऐसा क्यों होता है, वार्निंग वाला, चेतावनी वाला, या फिर कुछ लोगों की आलोचना वाला। ये जो कुछ लोग हैं ना, वो वुल्फ लोग हैं, वो तो मेरा बनता है ना बोलना। हाँ, एनीवे, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, दूध पीने वाले मसीह समाज नहीं समझ पाएगा उसको, वो बात अलग है। मैं आपको पता है ऐसा क्यों कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 90% जो आज लॉकअप में है ना, एक, दूसरा जो जेल में है ना, तीसरा काला पानी की सजा भुगत रहे ना, उनको जाके पूछो तो 90% उनके मुंह से यही शब्द निकलेगा कि काश गलत करने से पहले मुझे किसी ने रोक दिया होता। ये स्टेटमेंट आएगा। आप बोलोगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं जेल विजिट करता था कुछ साल पहले, और जब उन लोगों से हम पर्सनल बात करते थे तो अक्सर ये सुनने मिलता था कि काश मैं ये नहीं करता, काश मैं वो कत्ल नहीं करता, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मुझे कोई रोक देता। यही वजह है।
आपको पता है इस पृथ्वी पर, मैं यहां थोड़ा रुक गया हूं, आपको पता है इस पृथ्वी, बेटा इसको लगा दे, इसको लगा दे, आपको पता है इस पृथ्वी पर हम ज्यादा दिन जीने के लिए नहीं जिंदा रहेंगे, या फिर नहीं पैदा हुए, हमको एक छोटा लाइफ मिला है। पौलुस कहता है, माफ करना, पतरस कहता है, इस यूनिवर्स में, इस प्लैनेट पे, कॉस्मोस में हम परदेसी हैं, वी आर स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड, एलियंस कुछ ट्रांसलेशन में शब्द है, बताइए। तो ये जो छोटा सा लाइफ है, इसको बेहतर जियो ना, सही शिक्षा के साथ जियो ना। तो दोस्तों, ये जो स्क्रिप्चर है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई, ईस्टर संडे का मैसेज यानी कि रिजरेक्शन डे जीसस का, उसके ऊपर आप ये वचन क्यों रख रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था उस दिन संडे को 31 AD में।